जो भी यहाँ पर आए वो रुचि से सहित ही आए, क्योंकि बिना रुचि के बारिश में घर से निकलकर कोई आता नहीं है। तो बंधुओं, हमारी आत्मा 14 प्रकार के गुण स्थानों से युक्त रहती है। मिथ्यात्व, संशोधन, मिश्र, अविरत, देश विरत, प्रमथ संयत, अप्रमथ संयत, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवल, योग केवल। इस 14 गुण स्थानों में शुरू के 4 गुण स्थानों में तो व्रत संयम नियम होते ही नहीं है। 5वें गुण स्थान में देश व्रती होते हैं, जो अपनी आत्मा को संवर और निर्जरा से युक्त करते हैं। 6ठे गुण स्थान व्रती साधुगण संवर निर्जरा से सहित होकर मोक्ष के पद पर निरंतर कर्म बढ़ाते रहते हैं, और 12वें गुण स्थान तक ये श्रृंखला चलती रहती है। सम्यक दृष्टि जीव प्रारंभिक भूमिका बनाता है साधुओं के प्रवचन सुनकर। समय सार में 228 228 नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि सम्मा डिट्टी जीवा निशंका होती निभया। जिसको एक बार साधुओं के प्रवचन में विश्वास हो जाता है, वो कहता दुनिया भले कह रही है हारेगा हारेगा हारेगा, लेकिन उसको विश्वास रहता है कि जिसके सिर पर महाराज का आशीर्वाद है वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। वो है अपने दुश्मनों के बीच विजय प्राप्त करता है। ये भय अपने भीतर हटना चाहिए, क्योंकि 7 प्रकार का भय रहता है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। द 7 fears are अबाउट दिस लाइफ, मतलब मैं हिंदी में बोल देता हूँ। 7 प्रकार का भय रहता है, डर रहता है। पहला तो ये लोक भय, यानी इस लोक में अनेक प्रकार के भय सताते रहते हैं, वो भय से विमुक्त हो जाता है साधुओं के प्रवचन सुनने से। ये लोक भय, परलोक भय, फ्यूचर लाइफ, कहीं मेरे को नरक गति का बंध नहीं हो जाए, कहीं मैं तिर्यंचु में नहीं चले जाऊं, कहीं मैं मरकर नीच पर्याय में उत्पन्न नहीं हो जाऊं। इस प्रकार का जो अननेसेसरी जो फियर रहता है, मतलब डर रहता है, वह भी उससे विमुक्त हो जाता है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फियर, एवरीबडी नोज, एंड आई थिंक आप सभी जने स्वाध्याय करते हैं, तो उस स्वाध्याय के माध्यम से आप 7 प्रकार के भय को जानते हैं। तो पहला है ये लोक भय, दूसरा है परलोक भय, तीसरा है फियर ऑफ बिहाइंड विदाउट प्रोटेक्शन, अरक्षा भय, और चौथा है फियर ऑफ द डिस्क्लोज ऑफ व्हाट इज केप्ट इन सीक्रेट, यानी चौथा है अगुप्त भय कि मेरी कोई बात प्रकट नहीं हो जाए। पांचवा है फियर ऑफ पेन, वेदना भय, और छठा है फियर ऑफ एक्सीडेंट, कहीं मेरी दुर्घटना नहीं हो जाए, कहीं मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं मेरे ऊपर कोई दीवार नहीं गिर जाए, कहीं मेरे ऊपर बिजली नहीं गिर जाए, कहीं मेरे को कुछ कोई मार नहीं दे, किसी का सामना नहीं हो जाए। एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट का मतलब सब आ गया, जरूरी नहीं कि गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो, एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, उसका भी अपन को फियर रहता है। एंड लास्ट जो फियर है, फियर ऑफ डेथ, कहीं मेरा मरण नहीं हो जाए, कहीं मैं इस संसार को छोड़ के नहीं चले जाऊँ। लेकिन ये जीव जब साधुओं के प्रवचन सुनता है और जिनवाणी का रसपान करता है, तो 7 प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता। जिस प्रकार से आपने सुना कि महाराज जी ने समाधि ली, फिर उसको डर नहीं देता। साधुओं के समूह में विल पावर बढ़ जाता है। श्रावक तो क्या डराता है, अरे हॉस्पिटल ले जाओ, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाओ और इंजेक्शन दो, दुनिया भर के श्रावक उपक्रम करता है जान बचाने के लिए। लेकिन जो साधु रहता है वो स्वाध्यायशील रहता है, वो सोचता है कि जब मेरे को मरण ही नहीं है। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं न में मृत्यु कुतुर भीति, जब इस आत्मा का मरण ही नहीं है तो मैं किससे डरूं। एब्सोल्युटली देयर इज प्योर सोल, मतलब देयर इज नो डेथ इन दिस प्योर सोल। आत्मा की तो मृत्यु होती ही नहीं, आत्मा का तो मरण होता ही नहीं। न में मृत्यु कुतोर भीति, न में व्याधि कुतो वेता, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानी पुद्गले। ये तो पुद्गल की पर्याय है। इसलिए बंधुओं, जो व्यक्ति अशुभ उपयोग के माध्यम से नेगेटिव थिंकिंग सोचकर
अपनी जिंदगी को नरक में बनाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि साधुओं के सत्संग एवं प्रवचन रूपी अमृत का रसपान करके पॉजिटिव थिंकिंग लाकर अपनी जिंदगी को शुभोपयोग में परिवर्तित करे। कारण कि संसारी जीव क्या समझता है कि जैसे कि एक पैरेट तोता होता है, वो पवन चक्की नहीं होती जो हवा में चलती, तो वो उस पवन चक्की पे बैठता है तो एकदम हवा का चलना हुआ और पवन तोते का बैठना हुआ तो वो चक्री घूमने लगती। वह तोता क्या समझता है कि इस पवन चक्की ने मेरे को पकड़ लिया है, और वो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मेरे को पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। पवन चक्की ने तोते को पकड़ा क्या? अगर वो चाहे तो उससे हट जाए, वो तो उड़ सकता है, उड़कर वो उससे पवन चक्की के चक्र से बच सकता है, लेकिन वो उस पवन चक्की के साथ घूमने लग जाता है ये सोचकर कि पवन चक्की ने मेरे को जकड़ लिया है। तो उसी प्रकार से हम डरते हैं कि संसार में दुखों ने हमको जकड़ लिया है, संसार में कष्टों ने हमको जकड़ लिया है, संसार में कर्मों ने हमको जकड़ लिया है। लेकिन हम अपने विल पावर को, पक्षी तो उड़ सकता है, वो तुरंत वहाँ से हट जाए तो वो गिरेगा क्या नीचे? अरे पक्षी कभी गिरता है क्या नीचे? वो तुरंत अपना पंख उड़ा के वो आसमान में उड़ सकता है। उसको थोड़ी पवन चक्की पकड़ रही है, लेकिन वो पवन चक्की जैसे ही घूमने लग जाती है ना, तो वो घूमते हुए सोचता है कि मेरे को पकड़ लिया, और बहुत से पक्षी तो उस पवन चक्की में घूमते घूमते मर जाते, जबकि उनको ये आवश्यकता ही नहीं है। तो वो ये सोच ले कि आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ और मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मैं भी अध्यात्म की प्रवास में बहता हुआ भगवान की पद को धारण कर सकता हूँ। तो वह व्यक्ति कर्म के बंधन से अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा, और वह भी अध्यात्म रूपी पंख के माध्यम से मोक्ष रूपी आसमान में उड़ सकता है। तो बंधुओं, पानी के प्रवाह को रोकने के लिए पांडाल में पानी नहीं आए तो ऊपर वाटर प्रूफ पांडाल, डोम पांडाल बनाया जाता है। साइड में ईंटों की दीवार लगाई जाती है कि किसी तरह से पानी, इतनी बारिश में भी पानी पांडाल में नहीं आए। उसी प्रकार से अपन को भी यदि आश्रव को रोकना है तो हमको भी हमारे ऊपर संयम रूपी डोम पांडाल लगाना पड़ेगा, और साइड में हमको भी अध्यात्म रूपी दीवार लगानी पड़ेगी, ताकि हमारी आत्मा में कर्म रूपी पानी का प्रवेश नहीं हो। तो जिस प्रकार से कांटा कांटा को निकालता है, उसी प्रकार से विचार विचार को निकालता है, उसी प्रकार से शुभ विचार अशुभ विचारों को रोकता है। हमको अपने भीतर शुभ विचार करने हैं कि एब्सोल्युटली आई एम प्योर श्योर, देयर इज नाइट जीज आर नो रेविजन डोंट विजन। इस तरह का विचार करेंगे तो हमारे भीतर भी शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। आप बंधुओं प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस बारिश की बूंदों में भी आप अध्यात्म रूपी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर अनवरत रूप से बारिश की बूंदी गिरती जा रही है। लोग हमको कह रहे थे महाराज जी यहाँ बारिश है कहाँ? मैंने कहा देखते जाओ, जैसे जैसे चतुर्मास शुरू होगा खूब आसमान से भी बारिश होगी, बाहर तो आसमान से बारिश होगी और इस पांडाल में ज्ञान की बारिश होगी। अब आपको देख लो, जिसको जितना लेना है ले। आपको बारिश में भीगना है तो आप बारिश के नीचे खड़े हो जाओ, भीग जाओगे। और यदि आपको अध्यात्म रूपी ज्ञान में डुबकी लगानी है, गंगा में डुबकी लगानी है, तो आप इस आध्यात्मिक माहौल में रहकर अपनी आत्मा का चिंतन करें। तो बंधुओं, मेरा यही कहना है कि आपके भीतर अनंत पावर है, इन्फिनिटिव पावर है, अनंत शक्ति है। अपनी आत्मा को पहचानें, प्रैक्टिस करें, रोज़ थोड़ा थोड़ा चिंतन करें। हम यदि राजा कितना भी बलवान हो, लेकिन असावधानी वश वह भी कभी कभी शत्रु से पराजित हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा में भी अनंत शक्ति है, लेकिन हम कभी धर्म को ग्रहण नहीं करने के कारण से हम भी कभी कभी कर्मों के बंधन से दुखी हो जाते हैं। हमको कर्मों के बंधन से छूटना है, हमारे भीतर का पावर जगाएं और इतनी प्रैक्टिस करें। समय सार में 206 गाथा में बताया है, एहवे जादू विपल्यम छिजदुआ बिजदुआ निजदुआ एहवे जादू विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदु या तावी न परिग्रह मज्जम। ये 206 नंबर की समय सार में गाथा
बताइए कि इट मे बी कट, इट मे बी स्प्लिट, इट मे बी ड्रैग्ड, इट मे बी डिस्ट्रॉय, फिर भी मेरी आत्मा मेरे आप में परिपूर्ण है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस प्रकार किसी को धुन चढ़ जाती है तो वो जीत करके रहता है। जो चुनावी माहौल में किसी व्यक्ति को धुन चढ़ गई कि मैं चुनाव में जीत को धारण करूंगा, और उसी प्रकार से मैं भी अपनी आत्मा को कर्म रूपी शत्रुओं से विजय प्राप्त करना है तो कर। बंधु पुरुषार्थ सम्यक होना चाहिए। अभी मेरे को 16 कारण के उपवास ले रही हैं बहुत सी बहनें, और वह एक उपवास एक एकासन कर रहे हैं, और आदमियों में भाइयों में भी होंगे कोई 16 कारण व्रत करने वाले। अब आगामी पर्युषण पर्व आ रहा है, हमारे युवाओं की भी इच्छा हो रही है, पीछे बैठे युवाओं की 10 उपवास करेंगे हम। भावना सबकी हो रही है, भावना सब हमारे हैं कि हमारे भीतर कुछ तपस्या करने की शक्ति है। बंधुओं, बुढ़ापे में उपवास नहीं होते। अभी देखो नावा सिटी के लोग बैठे हैं, 250 जनों ने 10 उपवास किए। आप सोचो, कोई 70 घर की जनसंख्या, कितने, ओनली 70 जैनी के घर है वहाँ पे, और उपवास करने वाले कितने थे, 250 लोग। ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, आपके सामने यहाँ बैठे, इनसे पूछना आप। तो ये जब ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जब इतने लोग 10 उपवास कर सकते हैं, तो हमारा गांव थोड़ी किसी से कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंपटीशन करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी भावना बनाएं हम। अभिषय अपनी भावना कम, भावना भव नाशिनी, इनफिनिट पावर बनाएं हम। कोई एकदम ये मत सोचे कि जिंदगी भर हम संसार में शरीर के लिए और अपनी दुकान में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं, लेकिन हम शक्ति हो तो उपवास करें, नहीं तो कम से कम यहाँ पर पूजन प्रशिक्षण शिविर लगेगा, यहाँ पर ध्यान योग करना सिखाया जाएगा कि आत्मा का ध्यान कैसे होता है, आपको प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। आप 10 दिन तक यदि शिविर में भाग लेंगे, हम गारंटी से कहते हैं कि आपको इतना आध्यात्मिक आनंद आएगा। आप लास्ट दिन 14 के दिन आप स्वयं कहोगे कि महाराज ये ध्यान की श्रृंखला दीपावली तक चलाई जाए। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, आपको इतना आनंद आएगा। एक बार आप वो ध्यान करने की कला सीख जाओगे, अपन स्वयं सभी जने मिलकर इस पांडाल में बैठकर किस तरह से ध्यान किया जाता है, किस तरह से योग किया जाता है, इतने दिन जो आप प्रवचन सुन रहे हैं उसको किस तरह से अपन प्रैक्टिकल में उतारें, और किस तरह से सामूहिक सामायिक होती है, किस तरह से प्रतिगण होता है। बहुत से युवा और बच्चे तो समझते हैं सामायिक प्रतिगण करना तो बुड्ढों का काम है, बहुत से लोग समझते हैं कि जो उपवास करता है उसका काम है। लेकिन जब आप पर्युषण पर्व में सामायिक प्रतिगमन करेंगे, देखेंगे, आप स्वयं कहेंगे कि ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है सामायिक और प्रतिगमन करना, चाहे वो उपवास कर रहा हो चाहे उपवास नहीं कर रहा हो। 8 साल से लेकर 80 साल तक सभी लोग सामायिक में आनंद उठाते हैं। इंदौर जैसे शहरों में 5-5 हजार लोग सामायिक में आते थे। बड़े बड़े शहरों में लोग इतनी दूर दूर से इस सामायिक प्रतिगण में अपने भाव प्रदर्शित करते थे, क्योंकि एक दिन आपको एक दिन आना है, पहले दिन, दूसरे दिन मुझे कहना नहीं पड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप एक जना 4 को लेकर आएगा, आप चलो वहाँ पर सामायिक करते हैं प्रतिगण। पहले दिन आना आपका काम है, क्योंकि पहले दिन आपने देखा ही नहीं कि वह पर्युषण पर्व कैसा होता है। आप लोग इस पर्युषण पर्व में अध्यात्म गंगा में एक बार डुबकी लगा के देखो, फिर पहले दिन आना आपका काम है, दूसरे दिन मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि आप आओ या नहीं आओ, आप स्वयं आओगे और 5 को लेकर आओगे। और ये जो जगह दिख रही है ना, यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं रहेगी, ये आप ध्यान रख लेना। अभी से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इतना आनंद आता है, तो उस आनंद के प्रति आपको चाहिए पुरुषार्थ करें, और अपन सामायिक प्रतिक्रमण, पूजन, ध्यान, योग आदि को सीखें। न केवल इनको सीखें, 10 धर्मों का मार्मिक विवेचन भी सीखें। आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस 10 धर्मों को अपन ने जीवन में नहीं उतारा, वो भी आपको कला सिखाई जाएगी। उपवास करने वालों को तो पता ही नहीं चलेगा कि कब सुबह से शाम हो गई है। यहाँ पर इस तरह का माहौल बन जाएगा, और 10 दिन कैसे निकल गए आप बोलोगे महाराज जी हम उपवास कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं। क्योंकि आदमी खाली होता है ना, तब उसको लगता है अरे मेरे उपवास है, मेरे उपवास है।
हम आपको खाली बैठने ही नहीं देंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरे उपवास है। आपको निरंतर यहाँ प्रक्रिया चलती रहेगी, सुबह से शाम तक निरंतर आप धर्म रूपी गंगा में डुबकी लगाते रहेंगे, तो आपको उस उपवास का भी अनुभवन नहीं होगा। ये नहीं कि आपको मेहनत कराएंगे, कोई भारी भरकम सामान उठाएंगे, ये मत सोचना। नहीं, आपको धर्म रूपी गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो बंधुओं, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग आगामी पर्युषण पर्व में अपने आत्म विशुद्धि के लिए आप जरूर शरीक होंगे और उस अध्यात्म रूपी आनंद का लाभ उठाएंगे। और इस अध्यात्म रूपी आनंद से आपके साल भर के किए हुए दोष, साल भर के किए हुए पाप मात्र 10 दिन में ही सब नष्ट हो जाएंगे। इतनी विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि एकदम से आप रोज तो इतना समय निकाल नहीं सकते। 365 दिन रोज आत्मा का ध्यान आप कर नहीं सकते हो, रोज इतनी आप सुबह से शाम तक इतना समय दे नहीं सकते। आप कोई भी प्रक्रिया में पर्युषण पर्व में आपको अनेक अवसर मिलेंगे अपनी आत्मा की विशुद्धि करने के लिए। जिसमें कैपेसिटी है वो तप की आराधना करें, और जिसमें कैपेसिटी नहीं है तो वह पूजन, सामायिक प्रतिक्रमण आदि यहाँ पर जो विधान आदि चलेगा, तटवार सूत्र का भी शिविर लगेगा, उसके माध्यम से अपन तत्व की बातें सुनेंगे, समझेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तो बंधु, निश्चित रूप से आज का प्रवचन आप लोगों ने सब समझ ही लिया है। मेरे प्रवचन का सार क्या है कि कायर मनुष्य कभी शस्त्र से लड़ नहीं सकता और पंगु मनुष्य कभी शिखर पर चढ़ नहीं सकता। चलते हुए कोई हमेशा मंजिल मिला करती है बंधुओं, बैठे हुए को तो कभी कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। आप यदि घर पर बैठे रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त होने वाली नहीं है। थोड़ा सा आपको 4 कदम निकलने की जरूरत है। निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि हम अध्यात्म रूपी यात्रा में शरीक हुए हैं और अपने भीतर बैठे परमात्मा का अनुभव करें। तो जैसे तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसा, जाग सके तो जाग।